हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिकल केबल्स। यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रिकल केबल्स होती क्या हैं, देन उसके 7 मेन टाइप्स को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूँ, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल केबल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल केबल क्या है? ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंडक्टर स्ट्रैंड्स। ठीक है, यानी कि जब हम सिंगल इंसुलेशन को 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर स्ट्रैंड्स प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास केबल्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था वायर कैसे फॉर्म होती है। उसमें क्या है, सिंगल इंसुलेशन को हम सिंगल कंडक्टर स्ट्रैंड ही प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर स्ट्रैंड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, केबल। ठीक है, तो ये तो होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल केबल्स। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। सो टाइप्स ऑफ केबल्स। ठीक है, वैसे तो हमारे पास क्या है, केबल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 7 मेन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास VIR केबल, यानी वल्केनाइज्ड इंडियन रबर केबल। ठीक है, अब रबर तो हम सबको पता है क्या होती है, लेकिन वल्केनाइज्ड रबर कौन सी होती है? ठीक है, जो हमें पता है कि जो हम प्लांट से रबर एक्सट्रैक्ट करते हैं वो क्या है, काफ़ी सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो उसको हार्ड बनाने के लिए क्या है, हम उसमें सल्फर ऐड करते हैं। जितना ज़्यादा सल्फर ऐड करेंगे उतना ज़्यादा रबर हार्ड होगा, जितना कम करेंगे उतना कम होगा। ठीक है, तो ये जो सल्फर हम ऐड कर रहे हैं सॉफ्ट रबर में से, जो हमने प्लांट से एक्सट्रैक्ट की है, इसी प्रोसेस को वल्केनाइजेशन कहा जाता है। यानी कि वल्केनाइज्ड रबर कैसे फॉर्म होती है, बाय एडिशन ऑफ सल्फर इन सॉफ्ट रबर। ठीक है, तो इसी तरह की वल्केनाइज्ड इंडियन रबर का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक कॉपर का कंडक्टर स्ट्रैंड है। ठीक है, जिसको हमने कोटिंग प्रोवाइड की है, यानी कि इंसुलेशन प्रोवाइड किया है VIR का, यानी वल्केनाइज्ड इंडियन रबर का। ठीक है, और एट लास्ट क्या है, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, ये क्या है, काफ़ी जल्दी मॉइस्चराइज हो जाती है। तो इसको मॉइस्चराइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम इस पे बिट्यूमेन वैक्स की कोटिंग करते हैं। बिट्यूमेन वैक्स क्या है, इसको मॉइस्चर प्रूफ बनाता है। अब अगर क्या है, VIR मॉइस्चराइज हो जाएगा, यानी कि रबर मॉइस्चराइज हो जाएगी, तो क्या है, उसमें कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा और वो हम नहीं चाहते। तो यहाँ पे क्या था, कॉपर कंडक्टर था जिसको हमने VIR की कोटिंग दी, एंड एट लास्ट किसकी कोटिंग प्रोवाइड करी, बिट्यूमेन वैक्स की। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास TRS केबल, यानी टफ रबर शीथिड केबल। ठीक है, टफ रबर शीथिड केबल में क्या है, एक कंडक्टर स्ट्रैंड तो होता ही है। ठीक है, यानी कि कॉपर स्ट्रैंड, कॉपर वायर कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर क्या है, एक इनर इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि इनर एक कोटिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, एंड एट लास्ट इन दोनों के ऊपर एक प्रोवाइड किया जाता है टफ रबर का इंसुलेशन, यानी टफ रबर की कोटिंग इन दोनों के ऊपर यहाँ पे की जाती है। ठीक है, टफ रबर यहाँ पे क्या करता है, टफ रबर का काम है, जो ये हमारे पास होल सिस्टम है, इसको वियर एंड टीयर से प्रिवेंट करना। साथ ही टफ रबर क्या है, एक वेदर रेजिस्टेंट मटेरियल है, यानी कि टेम्परेचर चेंजेस का इस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या किया हमने, कंडक्टर स्टैंड लिया जिसको एक इनर इंसुलेशन प्रोवाइड किया, और होल सिस्टम को एक टफ रबर का इंसुलेशन प्रोवाइड किया। अब थर्ड है हमारे पास लेड शीथिड केबल्स। लेड शीथिड केबल्स में क्या है, सबसे पहले बहुत सारे कंडक्टर्स को क्या है, VIR की कोटिंग प्रोवाइड की जाती है, यानी कि वल्केनाइज्ड इंडियन रबर का इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। और एट लास्ट इन सबको इकट्ठा क्या है करके क्या है,
एक लेड शीट का इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि लेड शीट की कोटिंग इन सबको मिला के एक दी जाती है। ठीक है, अब लेड शीट का काम क्या होता है? लेड शीट का पहला काम तो यही है जो सेम बिट्यूमेन वैक्स का होता था, VIR को मॉइस्चर प्रूफ बनाना। साथ ही क्या है यहाँ पे ये VIR को मैकेनिकल इंजरी से भी प्रिवेंट करता है। एक्चुअल में हमारे पास क्या है, VIR केबल की तरह ही है। यहाँ पे हम क्या है, VIR को बिट्यूमेन वैक्स की कोटिंग प्रोवाइड करते थे और यहाँ पे VIR को किसकी कोटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेड शीट की। ठीक है, अब फोर्थ है हमारे पास PVC केबल यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। अब PVC केबल में क्या है, सिंपल है, यहाँ पे कॉपर कंडक्टर्स यानी कंडक्टर स्ट्रैंड्स को लिया जाता है, उनको इकट्ठा करके क्या है, एक PVC की कोटिंग प्रोवाइड की जाती है। अब क्योंकि PVC काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो इसको फर्दर आगे किसी चीज़ की इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि किसी भी चीज़ की आगे इस पे कोटिंग नहीं की जाती। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास XLPE केबल, फुल फॉर्म ऑफ विच इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन इंसुलेटेड केबल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक कंडक्टर स्ट्रैंड को लिया जाता है, देन उसको इंसुलेशन दिया जाता है, यानी कि उस पर कोटिंग की जाती है XLPE की, देन इन दोनों के ऊपर कोटिंग की जाती है नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक स्क्रीन की, देन इस पूरे सिस्टम को क्या है, एक PVC का क्या है, इंसुलेशन यानी PVC की कोटिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वाटर प्रूफ केबल्स। वाटर प्रूफ केबल्स में क्या है, कंडक्टर स्ट्रैंड तो लेंगे ही, साथ ही उसके ऊपर क्या है, एक PVC या VIR की कोटिंग होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक वेदर प्रूफ मटेरियल की कोटिंग की जाती है, यानी कि वेदर प्रूफ मटेरियल का इंसुलेशन इन दोनों के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो क्या है, इसको वेदर रेजिस्टेंट बनाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मल्टी स्ट्रैंड केबल्स। मल्टी स्ट्रैंड केबल्स में क्या है, सिंगल इंसुलेशन में से ही मल्टीपल कंडक्टर स्ट्रैंड्स बाहर आते हैं, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होंगे इस इंसुलेशन के अंदर, उनका जो नंबर है वो क्या है, फिक्स्ड होना चाहिए, यानी कि या तो 3 होंगे, 7 होंगे, 19 होंगे, 37 होंगे, 61 होंगे, 91 होंगे। ठीक है, फिक्स्ड क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पे, ताकि हम एक सर्कुलर शेप को अचीव कर सकें। अब हमें पता है केबल तो एक्चुअल में जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं वो सर्कुलर ही होती है, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड से क्या है, एक सर्कुलर केबल ही चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इन नंबर्स को लेंगे तो क्या है, एक सर्कुलर शेप फॉर्म होगी। अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहले लेते हैं 3। ठीक है, 1 2 3, ये हमने मान लेते हैं 3 स्ट्रैंड्स लिए, तो क्या है, एक सर्कुलर शेप फॉर्म हुई। देन 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, देन एक और सर्कुलर शेप फॉर्म हुई। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, 19 37, इन सबको लेने पर भी एक सर्कुलर शेप फॉर्म होगी, इसलिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स को फिक्स्ड रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल केबल्स का कंसेप्ट। एक बार समराइज कर लेते हैं। केबल हमने देखा क्या होता है, जब 2 और मोर कंडक्टर स्ट्रैंड्स को सिंगल इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, देन हमारे पास केबल फॉर्म होता है। ठीक है, VIR केबल, टाइप्स ऑफ केबल्स देखे हमने। सबसे पहले VIR केबल, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर केबल, जिसमें एक कॉपर कंडक्टर होता है, उसको हम VIR की कोटिंग देते हैं। देन होल सिस्टम को क्या है, बिटुमेन वैक्स की कोटिंग दी जाती है। देन हमारे पास TRS केबल है, टफ रबर शीथेड केबल। सबसे पहले कंडक्टर, देन इनर इंसुलेशन कुछ दिया जाता है, देन इंसुलेशन दिया जाता है टफ रबर का, यानी कि टफ रबर की कोटिंग होती है। ठीक है, देन हमारे पास है लेड शीथेड केबल, सेम VIR की तरह, बस यहाँ पे VIR के ऊपर क्या है, लेड शीथ की कोटिंग दी जाती है। PVC केबल सिंपल, कॉपर कंडक्टर्स लिया, उनको इकट्ठा करा, PVC की कोटिंग दे दी। XLPE केबल में सबसे पहले कंडक्टर, देन XLPE की कोटिंग, देन नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक स्क्रीन की कोटिंग, एंड एट लास्ट PVC की कोटिंग की जाती है, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वाटरप्रूफ केबल्स में सबसे पहले कंडक्टर लिया, देन PVC या VIR की कोटिंग दी, एंड एट लास्ट वेदर प्रूफ मटेरियल की कोटिंग दे दी। मल्टी स्ट्रैंड केबल्स में हमने क्या देखा, सिंगल इंसुलेशन में से मल्टीपल कंडक्टर स्ट्रैंड्स बाहर आते हैं, और ये जो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हैं ये फिक्स्ड होने चाहिए, ताकि एक सर्कुलर शेप को अचीव किया जा सके। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी आप नीचे 2 नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट, थैंक यू।